यह प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के अप और डाउन होने से आरपीएम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और आरपीएम में क्या रिलेशन होता है। तो यह काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देख लेते हैं तो यह प्रश्न आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं विद प्रैक्टिकल आपको इस चीज़ को समझा दूंगा अभी, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी और आरपीएम को समझने के लिए हमें सबसे अच्छा उदाहरण हमको वीएफडी का अगर हम ले तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वीएफडी का जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब क्या करता है वीएफडी, आप जानते हैं कि वीएफडी को से आप मोटर को जैसा चाहें वैसा आप चला सकते हैं। मोटर की जो आरपीएम है उसको आप जैसा चाहें घुमा सकते हैं, कम तेज जितना भी आपको चाहिए। आप मान लीजिए अगर आप 1500 आरपीएम की अगर मोटर है तो आप इसको चाहें तो 10 आरपीएम पे भी चला सकते हैं, इसको चाहें तो 100 आरपीएम पर भी चला सकते हैं, इसको चाहें तो आप 1500 आरपीएम पे भी चला सकते हैं, इसको आप चाहें तो 1600 आरपीएम पर भी चला सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आरपीएम का परिवर्तन कर सकते हैं वीएफडी के माध्यम से। तो यह वीएफडी कर कैसे ऐसे पाता है, कैसे वो इस चीज़ को मैनेज कर लेता है, उसका कारण केवल और केवल दोस्तों फ्रीक्वेंसी। वह केवल और केवल फ्रीक्वेंसी को अप और डाउन करता है, जिससे मोटर की जो आरपीएम है वह बदलती रहती है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम किसी भी मोटर का आरपीएम को फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है N = 120 F/P। यह फार्मूला होता है, बेसिक सा फार्मूला, हम लोगों ने आईटीआई में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए, जो N है वह हमारा आरपीएम है, 120 हमारा फेज एंगल है, F फ्रीक्वेंसी है और P हमारा पोल है। तो अब देखिए, हमें आरपीएम निकालना है 120। अब F, हम एक बार 4 पोल की हमारी मोटर है, हम एग्जांपल लेते हैं 4 पोल की मोटर, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी एक बार हम 50 हर्ट्ज कर लेते हैं बटे, अब पोल है हमारा 4। तो देखिए 4 तिया 12, 30 आ गया, और 30 × 3 × 5 = 15, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 पोल की अगर मोटर है तो वह लगभग 1500 आरपीएम हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करें हम कि अब हमने ड्राइव लगा करके हम चाहते हैं कि मोटर की हमारी जो स्पीड हो वह 300 आरपीएम ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, हमें इतनी ही ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, N = 120 × 10 कर दें, और 4 पोल की ही मोटर है हमारी, तो 4 तिया 12, जीरो हो गया, और 3 दाहिया 300। ड्राइव ने क्या किया कि इस फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, 10 कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी मोटर की जो स्पीड है वह 300 हो गई। देखा आपने कितना तुरंत अंतर आ गया। जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तुरंत मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। हम अगर इसी चीज़ को 2 पोल की मोटर पर भी अगर हम निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि हमारी 2 पोल की मोटर है, उसको हम एक बार 50 हर्ट्ज पर चलाएं, एक बार 60 हर्ट्ज पर चलाएं, तो देखिए कितना अंतर आ जाता है। तो वही फार्मूला रहेगा N = 120 F/P। तो 120 गुणे, अब देखिए हम सबसे पहले 50 हर्ट्ज ले लेते हैं, 50 हर्ट्ज बटे 2, तो देखिए 2 छक्के 12, जीरो आ गया। अब देखिए 6 पंचे 30, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो मतलब 3000 आरपीएम होता है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज पे चला रहे हैं और 2 पोल की मोटर है तो हमारा 3000 आरपीएम हो जाएगा। और यही चीज़ अगर 60 हर्ट्ज पे चलाएं तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 120 × F/P, ये फार्मूला होता है। तो 120 × 60 हर्ट्ज बटे 2 पोल, तो हो जाएगा 2 छक्के 12, जीरो हो जाएगा, 6 चौक 36, 3600 आरपीएम हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से सीधा सीधा आरपीएम पर फर्क पड़ जाता है। तो कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू में इस चीज़ को पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को जवाब दे सकते हैं। सिंपल आप इसी फार्मूले पे आप कैलकुलेशन करके उनको दिखा देंगे तो एकदम से वो संतुष्ट हो जाएंगे और आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी के वेरी कराने से आरपीएम पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, सब जगह पे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह प्रश्न इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है तो वो लोग इस सवाल का अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।